का क्या है? मैं क्यों साहब भी झंडे में जको डंडो है नहीं वो असहमत किसानों को ही है। 2-3 ईंटियां रखड़ी होती, 2-3 ईंटियां रखड़ी होती, बिया आसली पासली जमीना भी बर्बाद होती गई। एसपीडी ने आ तक भी रीलाइनिंग होगी और बिंगो फायदो भी हो। के याद रखो यार, मारो काम ही पंप लगाना है, 2 थारे लगा दिया। यार ये काला झंडा है क्या? मैं कह जी बेरू जी महाराज को मंदिर है बहुत बड़ो, तो क्या मंदिर तो आम पब्लिक का होगा ना, सेम पीड़ित किसानों का उससे क्या है? मगर जी वो मंदिर है फिर तो काला झंडा क्या है? वो मंदिर है वो कालो झंडो है। अरे तो फिर जब पब्लिक का मंदिर है, पब्लिक का झंडा है, तो फिर सेम पीड़ित किसानों का क्या है? मैं क्यों साहब भी झंडे में जको डंडो है नहीं वो सेम पीड़ित किसानों को ही है। और एक मेरे याद है जब मैं 5-7 साल का होऊंगा, अटे 2-3 ईंटियां रखड़ी होती, 2-3 ईंटियां रखड़ी होती, छोटी सी एक लकड़ी में कालो झंडो लगाएडो तो एक बहुत ही पतलो सो मुर्दो सो लंगोटी वालो एक बाबू कदी कदी दिख तो। अब बिंगो के कारण हो कणके के दियो। एक दिन वो बाबू जी अठू प्रस्थान कर गया। धीरे धीरे अभी जो कि छोटो सो गुमटी बनेड़ी बिंगा छोटा उतर लग गया और जिया वो बर्बाद हो तो गयो नहीं, बिया आसली पासली जमीना भी बर्बाद होती गई। वो एक देव रूपी श्राप भी हो अपन। और जब बुजुर्गों का संघर्ष चलता आया, भी संघर्ष ने और आगे बढ़ाने खातर 2014 में फिर दोबारा लोग जागया, युवा शक्ति सागा आई और एक नए सिरों शुरुआत करी। तो आइडियो मिलो जी दौरे पर बड़ोपड़ वाले पर करा, जाखड़ वाले करा, 15 वाले चक्कर न करा, करते कराते वो एक सेंटर पॉइंट ला दोगे जी आ जगह ठीक है। जगदी ने भारी काटनी शुरू करी, जगदी ने साफ सफाई शुरू हुई। 20 दिन बाद में एक ईंट लागते आज जिया वो भवन बने, बिया जमीना भी आबाद होती गई। एक बेरों जी महाराज को चमत्कार ही समझ लो। लेकिन अब जब अपन लड़ाई लड़ी 2014 में भी मैं सरकार भी अपन के हो, इंजीनियर चीफ इंजीनियर जितना भी आ वहां भी के हो भी जितने नए रंगी लिपाई नहीं होगी, रीलाइनिंग नहीं होगी, इतने वो पानी सिम गया आवेगो। लारे बहुत मोटो बजट मिलो 320 करोड़ रुपए को बिंगो लगभग अपना मानगढ़ जिले की छोटी बड़ी जिया इनने 15 JW ने रहा, इन्हें एसपीडी ने रहा, तक भी रीलाइनिंग होगी और बिंगो फायदो भी हो। रीलाइनिंग होना अपना सेम समस्या काफी कम होगी। लेकिन एक और भी बीट एम भी सुझाव दियो। अब भद्रका को बतावा बीच में गग्गर आलो पानी सूरतगढ़ आगे पान खातर मेन पॉइंट बी टाइम भी रखो गयो, पर बी टाइम कुदरती के हो 2-3 साल पानी बहुत ही कम आयो, जनिया लगी हुई दिख जी सी। अब लारे लगभग 2 सालों पानी ज्यादा खड़ो है। वो पानी खड़ो रहना बाज की नेरंग ऊपर करोड़ों रुपया को खर्चो लगायो, वो भी बेकार जान लग रहा, क्योंकि वो मैं मेन सेम की समस्या खातर 320 करोड़ रुपया लगाया। नेरंग की रीलाइनिंग की कम जरूरत थी, लेकिन सेम ने बचाने खातर रीलाइनिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गयो। अब फिर कुछ 225 या 325 करोड़ का बजट फिर आया है। आज ही अखबार में दिए 12 पंप स्टेशन लागना है। तो लारे जका किसान है साइफन बनाने के समर्थन में मैं भी कलेक्टर साहब को मिलिया, बंके जी वो समर्थन बनाओ काटो, नहीं तो मैं मारा 12 गांव मारा गया। तो बाऊ भी संपर्क करियो, बन बात भी करी भी है। 12 जका पंप नया सरकार DPR बनाई है, काम चलन लाग रही है। के याद रखो यार, मारो काम ही पंप लगाना है, 2 थारे लगा दिया तो बिल्लो थार लो पानी बिन ही एडजस्ट हो जाएगा। वो इतनी लंबाई हो 25-30 किलोमीटर बड़ोपड़ जाके चकोगा तो वो हमारा भी नुकसान होगा, थारे केटा फायदा हुआ केटा कोनी हुआ। तो भाई भी किसान है, आपकी रोजी रोटी खातिर लड़े, आप बाऊ भी बैठ के बात करांगा। कभी थारे साइफन जको मैं कैंसिल कराने की मांग कर लाग रहा, बिना थे समर्थन करो, थारे पंप लगाने की मांग करांगा, बा मैं भी थाने सपोर्ट करांगा। तो वो भी एक आपनो लारो छूट जेगो, बिनला भाइयों का जको सेम है भी आपनो लारो छूट जेगो। अब गग्गर का सीधा सरकार ने एक DPR बनाया था कि भरूसरी के पास एक बड़ा डैम बना के गग्गर के पानी को स्टॉक करके और वो पानी सिक्कर और झुंझुनों को दे दिया जाए। तो मैं क्यों जी वो जोड़ो एडो मोटो बड़े रहेगा, दिक्कत तो मार तो सेम भाई रहेगी, तो कहीं कागज भी लगाएंगे।
तो बन भी निवेदन करियो भी या तो इनको कोई पक्को इंतजाम हुआ है, जब तो इनके ऊपर गौर करियो, किसानों पहले बात करियो, पूछियो, मंगे समझ में आवे तो ही शुरू करियो। काल नहीं ना आवे 2 साल बाद फिर थाने पटनो पड़े। बढ़िया अच्छा ऑप्शन यही था। कभी जिया नदी अपनी बरूसरी कने गगर नदी पंचकुला चंडीगढ़ स्टार्ट हुआ और बरूसरी कने आगे गगर नदी कंप्लीट हो जाए। लारा थोड़ी दूर में कच्ची भी है, बिंगो भी बन प्रस्ताव दियो भी बिना नदी ने पक्की करवा दियो। और जिया लारू बा बनती आई है, खटी 1 बीघो चौड़ी है, खटी 1.5 बीघो चौड़ी है और दोनों पास अब मोटी मोटी पाल बंदड़ी है, पानी बचेड़ बास तो ही आवे। यही डोला ने आगे ठेठ ताई बढ़ा दियो 25-30 किलोमीटर कागज लगा के भी आगे ऊंचाई को एरिया भी है भी मैं कराओ कुरुआ लगा के बिना नीची करो ताकि वो पानी आगे पुगे। तो सूरतगढ़ का बिरानी का लोग रंग महल का बराबर जगह बिरानी एरिया है, वे लोग तिस्मरण लग रहे बन पानी की जरूरत है, सिंचाई भी होगी। दूसरी जगह अगर थे कि नहीं भेजना चाहो तो भट्ठा बनाओ नहीं डैम, बट वो थारे इजी भी वेगो, नजदीक भी वेगो और वो पानी बटा स्टॉक वेगो, वो आप ही अपना आप आगे झटता ने सप्लाई करना बटा करो मारे। और सागे तो गगर वाला किसान आए साल डूबे, मैं खुद बिंगा पीड़ित था, बुडोपड़ जमीन है बा भी डूबे आए साल और अठे है बा भी डूबे। वो ब्रीजने कारण में इन जगह सेमे की जमीन है बा भी भरन लग रही है। जिया सारा एक हो गए इनकी आवाज उठाई और इंडिया न्यूज और कलम न्यूज ने सबसे पहले इस न्यूज को रिलीज किया और वो न्यूज वायरल हुई। नहीं अब संभालेंगी किस्मत समझ लियो या थारी की तपस्या है वह इतनी अंतर आत्मा होने लग रही है। कभी तपस्या को खड़को सीधो इन न्यूज चैनल के जरिए जयपुर जा गई हुआ है। न्यूज वायरल होने का 2 घंटा बाद एसडीएम को आदेश मिल गया कि इसकी डेली मॉनिटरिंग करोगे 1 तारीख तक। मामला क्या है ये तो आपको याद होगा, लगभग 25 को न्यूज वायरल हुई थी, 26 तारीख को एसडीएम मैडम ने सारा दिन पूरी ये प्रोग्राम की रेकी की। फिर दबाव बढ़ा, वायरल रातों रात ही जक्का जक्का चैनल पर लगी, कोई 50,000 कोई 60,000 और सब लोगों ने नीचे सपोर्ट किया हुआ। आजकल जमानो पोस्टर पेम्पलेट वालों खत्म हो गया और मोबाइल वालों ज्यादा चल गयो, तो कम से कम 2.5-3 लाख व्यू हो गए थे सारे चैनलों पे। और उसके अंदर 25-30 हजार लोगों ने कमेंट जब किए ना कि हाँ ये सच है, इन सेम पीड़ित किसानों की आवाज को सुनना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। जद बांगा और पर्दा खुलिया के एकला एसडीएम सरे को नहीं, वो कलेक्टर दिन गई दगड़ 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 पिंड ताली इल्ली जांच करो, आ जांच करो, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। बस सारी की सारी राम कहानी शाम ने 6 बजे तक, सुबह 6 बजे के निकले हुए कलेक्टर साहब शाम ने 6 बजे तक हर चीज की सारी रिपोर्ट ली। नहीं तो अपन तो तहसीलदार ही कौन पूछतो। और निवेदन इन्ना का भाई खड़े आ जाओ, इन्ना आ जाओ, बैठ जाओ प्लीज, सारा नहीं आते भी आ जाओ, बहुत सोना लागो यार, थाने देख लिया सारा बहुत सियाना होते, आ जाओ। भगवान देखो खड़े रहने खातर टांग लगाई है तो बैठने खातर ही कोई सिस्टम लगाए हो लो। हाँ बिन काम लियो भाई आओ बिराज सागे सागे हाँ जी जी। तो आ एक किसाना की अंतरात्मा की आवाज ही, आ एक किसाना की एकता की आवाज ही जो जयपुर तक पहुंची। एसडीएम साहब भी भागा दौड़ी करिए, कलेक्टर साहब भी बाजा दौड़ी करिए। वो सारो होने के बाद में अगले दिन शाम ने जदिया हो गयो भी यार एसडीएम भी दौरो कर लियो, कलेक्टर भी दौरो कर लियो, मैसेज बंदी कौन लग रहा कि ना जी पंचायत तो करांगा, बेड़ा तो होवांगा, बात तो रखांगा। शाम ने 5 बजे तक बात सारी गणना करके एडीएम साहब का फोन आया कि जी वो किसानों को बुलाओ, हम बैठ के बात करना चाहते हैं। बात तो पहले कई बार हुई कि नहीं 1 करोड़ और कर लियो। अब बातों में तो सारा नहीं स्वाद आवा से मैं फोन करियो क्या तैयार हाँ जी। मैं कह जी और कल लिख के दियो, मैं कह जी 4 बारी पहले भी लिख के दियो, कहीं 1 5वीं बारी और लिख के दे दियो। चलो ठीक है जी। शिवपाल जी हूँ बात हुई, रामजी लाल कुलड़िया हूँ बात हुई, भाई हमारे पवन जी हूँ बात हुई, संजय हूँ बात हुई। तो सारा क्यों भी ठीक है, अपन ने बुलाया है तो अपन जानो चाहिए। और वह पॉइंट रात को रात ही 9 पॉइंट तैयार कराया। वह पॉइंट अभी संजय भाई था ने बताया सारा एक एक खुल गए। और बा 9 पॉइंटा ऊपर लगभग 5 पॉइंट बा तुरंत ही समाधान जके अधिकारियों बात करनी, जक्का ने आदेश देनो बने तुरंत आदेश देगे, मैंने एकदम सेटिस्फाई कराया। और बाकी 4 के मैं 2 ऐसे काम थे जगह कलेक्टर साहब ऑलरेडी लग रहा। जी हाँ, एक तो भारतमाला के नीचे जो सेम नालो टप्पा भी सेम नाला ही खुदाई के बैठा मशीन आप पर ले जाए को नहीं। भारतमाला गारंटी ली कि जी इतनी दूर में मैं पक्को कर देंगा।
और बाद में बिंगो जिक्र हो तो वो तुरंत ही बना फोन करवा के बांकनो तुरंत ही ऑर्डर मंगवायो कि जी अभी पहले भी ने पक्की चिनाई को काम शुरू करो। एक काम और था मेरी याद नहीं है, वो भी साइफन को कैंसिल करने वाला, वो भी 2 मांगे उन्होंने बताई कि ये कलेक्टर साहब के अधीन है, वो चल रही है और वो भी जल्दी हो जाएगी। अब बाकी जो 2 चीजें बची थी उसके लिए उन्होंने कहा भी हम प्रस्ताव बना के राजस्थान सरकार को भेज रहे हैं और जैसे ही वहां से जो भी शुभ समाचार आएगा वो हम आप किसानों को तुरंत सूचित कर देंगे। तो अब ये सूचना सबको इस चीज की मिल गई थी। सारी गणना के बाद अखबार में कल भी आया, आज भी आया, सारे किसानों को समाचार भी मिल गया था कि अब अपने जो महापंचायत का प्लान था, जो कोई यहाँ होकर 2,500-3 हजार किसान आपने इकट्ठा होगा, उसको एक बार विराम दिया कि भाई हम अपने जो परमानेंट सेम पीड़ित किसान जुड़े हुए हैं, माणकथेड़ी, बड़ोपड़, जोरियावाड़ा, ठाकुरवाड़ा, 5 STP, 18 STP, चोलियाली, पिंड ताली का भी खेत बहुत सारा प्रभावित है, जाहड़ाली का, भरूसरी का, तो वो सारे किसान भी आपनों जो परिवार है, हर 1 तारीख ने पहले महीने की अठ मीटिंग हुआ है, वो आपनों परिवार जरूर आओ ताकि आपा बैठ के जबकि सरकार प्रशासन अपनी बात सुनिए, आधी बातें मानिए, आधी बातों पर काम चलन लग रही है, आधी बातों को आश्वासन दिया है। राजस्थान सरकार ने लिख के भेजा, तो राजस्थान सरकार भी कोई ज्यादा दूर को नहीं, सामने चढ़े दिनों को पहली जयपुर आ जाए। अगले हफ्ते 2-4 किसानों को प्लान भी बनन भी लग रही है कि जी ही ऐठू रिपोर्ट बना के भेजेगा भी लारी चलेंगा और कहूंगा कि जी यही समस्या है जिसके लिए ये इतना एक मुद्दा बना था, जिसके लिए प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया, राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया। अब इसको जितना जल्दी हो सके उतना इसको अपने निपटाएं।